पाकिस्तान अब थ्री फ्रंट वॉर से जूझ रहा है और कल जो उसका हाल बनाया गया है लीपा वैली में, जी हाँ, और साथ में अफगानिस्तान से साथ-साथ वहाँ आपके कुर्रम और खैबर के दरमियान जो उसका हाल बनाया गया है, वो देखने वाला है। तो ये है कि पाकिस्तान रिटन गारंटीज चाहता है तालिबान की हुकूमत से, उनके जो नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, और तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान रिटन गारंटीज नहीं दे रहे इस बात की कि उनकी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इसके लिए वो TTP को, BLA को उन्हें काबू करना पड़ेगा। परसों से कुछ चीजें चल रही हैं LOC भारत पाकिस्तान के बीच में, जहां पर कुछ जगहों पे आपको थोड़ी सी अटेंशन देनी पड़ेगी। सबसे पहले गेम शुरू होता है आरएसपुरा में, जहां पर एक ड्रोन पकड़ा जाता है। ड्रोन के अंदर 5.5 kg हेरोइन था, जो करीब करीब 25 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू में था। उसके बाद लीपा वैली के अंदर कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती है, जहां पर 2 टेररिस्ट तो ठोके जाते हैं और 5-6 पाकिस्तानी घायल होते हैं बॉर्डर एक्शन टीम के, एंड इनकी 2 पोस्टें उड़ाई जाती हैं। कि इस बारे में मुकम्मल तौर पर तस्दीक भी की जा चुकी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तानी अफवाज और भारतीय अफवाज में झड़पें हुई हैं। लेकिन फकली रात को जी इंडिया का एक जो सर्वेलेंस जेट था, इसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि A321 DRDO एक बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का एक अवैक्स जेट है, जो कि मुख्तलिफ किस्म की जैसे कोई भी अलार्मिंग हो या थ्रेटनिंग सूरत हाल हो, तो इस हवाले से इसने जो श्रीनगर की जो एयरबेस थी, ये उधर से वहां से उड़ान भरता है और जम्मू कश्मीर के इलाके में इसकी मशकूक जो नकलो हरकत थी वो रिपोर्ट की गई। कल लीपा वैली में क्या हुआ? लीपा वैली में जो हुआ वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सबसे बड़ी घटना है। लीपा वैली के इस तरफ भारत है और इस तरफ पाकिस्तान है। यहाँ से लीपा वैली से ये घुसपैठ कराता है। कल भी इसने इसी तरह के घुसपैठ की कोशिश की। भाई साहब, आपको पता है क्या हुआ? आर्टिलरी यूज करके भारत ने यहाँ पूरा धुआं धुआं कर दिया। पूरे POK में धुआं धुआं हो गया। इतना धुआं हुआ साहब कि पूरी यहाँ तक खबर पहुंच गई, मुजफ्फराबाद तक। मुजफ्फराबाद में हल्ला हो गया कि साहब कि पाकिस्तान, भारत जो है वो हमला करने आ रहा है। ये है हमारा पहला फ्रंट। पाकिस्तान ने भारत को 2.5 फ्रंट में विभाजित करने की कोशिश की थी। ये देखिए आप, यहाँ पर ये वाली चोटी है, ये पीर पंजाल की चोटी है, जहाँ जहाँ आप ये देखिए, यहाँ पर जहाँ पर मैं कर्सर चला रहा हूँ, और इधर ये जो देख रहे हैं आप, ये शमशाबाड़ी रेंज बोलते हैं इसको। ये पूरी है शमशाबाड़ी रेंज, इधर जो जा रही है। तो अब ये है मुजफ्फराबाद। ये मुजफ्फराबाद में तो जो हुआ सो हुआ। दूसरा मैं अब आपको ले चलता हूँ दूसरी तरफ। यानी अब आप ये देखें कि ये है काबुल, ये है इस्लामाबाद, और यहाँ पर बीच में ये आप जो देख रहे हैं, ये है सफेद सफेद जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें, ये सफेद सफेद जो है ये इनकी बाउंड्री है। और यहाँ पर ये मीरन शाह जो है इनका नॉर्थ वजीरिस्तान है। ये परा चिनार जो आप देख रहे हैं, ये परा चिनार, ये जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये परा चिनार जो है ये है कुर्रम डिस्ट्रिक्ट का, कुर्रम डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर। तो कुर्रम डिस्ट्रिक्ट से इधर आती है आप, ये आती है खैबर डिस्ट्रिक्ट। इस खैबर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर लगभग ये देखिए आप, ये यहाँ पर कल जबरदस्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फौजों में, यानी तालिबान में, पाकिस्तान की सीमा के अंदर जबरदस्त लड़ाई होती है। और लड़ाई में 5 पाकिस्तानी तो मारे जाते हैं, जो कि पाकिस्तान मान रहा है। और मेरे विचार के अनुसार, जो मेरी सूचना है उसके अनुसार, 5 नहीं, कम से कम नहीं तो 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, और कुछ जो हैं वो अफगानी भी मारे गए हैं। दबाव जो इंडिया की तरफ से आ रहा है, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के साउथ में, बल्कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, वहाँ से भी, और ख़ास तौर पे कश्मीर का जो रीजन है उसमें इंडिया पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाना चाह रहा है, बढ़ाया हुआ है। लीपा वैली में जो कल रात एक क्लैश हुआ, उसका भी ये मकसद है कि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ फटा किया जाए, और इसकी 2 वजूहत हैं बड़ी अहम। एक तो यह है कि इंडिया की बेइज्जती बहुत हुई है, और मई की जंग के बाद इंडिया की इंटरनेशनल पोजीशन ख़राब हो चुकी है। वो चाहता है इंडिया के उसकी इज्जत बहाल हो, और उसमें एक तो ये है कि इसके मकासद में ये है कि एक तो अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत को कुछ सपोर्ट मिले इन मुज़ाकरात में, और पाकिस्तान को दोनों तरफ से दबाव में रखा जाए बाद में भी। और दूसरी वजह यह है कि इंडिया में इलेक्शन आ रहे हैं, बिहार में 10 नवंबर को इलेक्शन होने हैं। इंडिया उसमें कामयाबी, BJP जो मोदी साहब की जमात है, उसमें कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई पंगा करके, पाकिस्तान के किसी छोटे से हिस्से पर कब्जा करके, वो अपने वोटर्स को ये बताना चाहते हैं कि हम अभी भी बहुत बड़े बदमाश हैं इस रीजन के। और मैं बताता हूँ आपको कि पाकिस्तान इसका क्या जवाब दे रहा है। तो हम बहुत बड़े बदमाश हैं, और हम पाकिस्तान को देखिए, हमने बदला भी लिया, और हमारी बदमाशी भी इस रीजन में कायम है। इसमें तो ये 2 मकासद के लिए उन्होंने किया है। इसके जवाब में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान की मैं एक बात की तारीफ करना चाहूँगा, उस पर हो सकता है कुछ जो लोग
स्केप्टिक्स, अब मैं कह सकता हूं उनको, ये सिनिक्स हैं, वो इस चीज़ पे तनकीद करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान का हाइब्रिड निज़ाम और उसके चलाने वाले हैं, सिविल और मिलिट्री क़यादत दोनों, अंदरूनी तौर पे जितने भी इख्तलाफात उनसे हों उनकी अंदरूनी पॉलिसियों पे, लेकिन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी में वो यकसू और बहुत क्लियर हैं। वो बुज़दिल नहीं है पिछली सिविलियन और मिलिट्री क़यादत की तरह जो 2019 में हुआ था। इस दफ़ा वो बहुत क्लियर है, बहुत बहादुरी से वो इस बात पे तैयार बैठे हैं कि अगर पाकिस्तान पर 2 फ्रंट वॉर मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान उसका जवाब ऐसा टिका के देगा कि इंडिया फिर अगली कई दिहाइयों तक दोबारा इस तरफ मुंह नहीं करेगा। और इसीलिए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, और वो वहाँ पे उनको जो इंडिया में इस वक्त जो मसला पड़ा हुआ है, वहाँ जो बहुत ज़्यादा इस बात पे शोर मचाया जा रहा है वो ये है कि वो बांग्लादेश में उस बॉर्डर एरिया का दौरा करने जा रहे हैं जो इंडिया का चिकन नेक कहलाता है। और चिकन नेक ये कि वो बिल्कुल एक छोटी सी पट्टी है जो बांग्लादेश, चीन और नेपाल के दरमियान में है और वो इंडिया के पास है। और वो एक जगह से सिर्फ 17 किलोमीटर चौड़ी है और वहाँ से वो रास्ता एक जाता है जो इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स हैं 7,